जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम बात करेंगे जो मोदी सरकार है उसने जो कास्ट सेंसस यानी कि जो जातिगत जनगणना है इसको कराने को लेकर के आदेश पारित कर दिया है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कास्ट सेंसस यानी कि जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर के जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा गरमाई हुई है। जिसमें आप देख सकते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है उन्होंने कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस है उसने ट्वीट किया है कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, और जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर के जो इसका जो क्रेडिट है उसको लेने की होड़ बहुत ज़्यादा मची हुई है। जिसमें जिसमें जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है उन्होंने बीजेपी पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि सरकार ज़रूर तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। आपको बता दें कि जो मोदी सरकार है उसने जो जातिगत जनगणना है इसका आदेश पारित करके जो बिहार में अभी इलेक्शन होने हैं उसमें जो बिहार सरकार में जो विपक्ष की पार्टियां उनके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो जातिगत जनगणना का था। इस मुद्दे को जो बीजेपी और जो नीतीश कुमार है इन दोनों लोगों ने मिलकर के विपक्ष का जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो छीन लिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार है वहाँ पर जो जातिगत जनगणना है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बिहार है वहाँ पर किस वर्ग की कितनी ज़्यादा आबादी है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी 27.12% आबादी है, और वहीं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है इसकी 36.1% आबादी है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो इसकी आबादी लगभग 19.65 यानी कि लगभग 20% आबादी है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करें तो एसटी की जनजाति बिहार में 1.68% है। वहीं सामान्य वर्ग है इसकी जनजाति लगभग 15% है। वहीं बिहार की कुल आबादी की बात करें तो बिहार में कुल 13 करोड़ लोग रहते हैं। जाति वाइज बात करें कि किसकी आबादी कितने परसेंट है तो बिहार में जो यादव हैं वो लगभग 14.26% रहते हैं। वहीं जो रविदास हैं उनकी जो संख्या है वो 5.2% है। वहीं जो कुशवाहा है इनकी जनसंख्या 4.27%। ब्राह्मण की जनसंख्या 3.67%। वहीं जो राजपूत है इसकी जनसंख्या 3.45%। और जो मुसहर है इनकी जनसंख्या 3.08% है। और जो भूमिहार है इनकी जनसंख्या 2.89% है। और जो कुर्मी समुदाय इसकी जो जनसंख्या है वो 2.87% है। और मल्लाह की जनसंख्या 2.60% है। और बनिया 2.31% है। लेकिन जो इंडिया है यहाँ पर जो जातिगत जनगणना करवाने की सबसे बड़ी टेंशन वो यह है कि भारत में लगभग अब वर्तमान में 1500 से भी ज़्यादा जातियाँ मौजूद हैं। क्योंकि कोई भी समुदाय जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसमें भी कई सारी जातियाँ निकल कर बाहर आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार है वहाँ पर 2023 में जब नीतीश कुमार और जो लालू यादव की सरकार कंबाइंड में चल रही थी उस समय जातिगत सर्वेक्षण बिहार में हो चुका था। इसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कास्ट सेंसस यानी कि जो जातिगत जनगणना होती है या क्या होती है। तो जातिगत जनगणना यानी कि जो कास्ट सेंसस का मतलब यह है कि इसका पता लगाना है कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। और अब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की गिनती जरूर होती रही है, लेकिन अब तक जो ओबीसी वर्ग यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसका कोई सरकारी पुख्ता आंकड़ा मौजूद नहीं है। क्योंकि जो ओबीसी वर्ग है इसका जो आंकड़ा है वो अंग्रेजों के टाइम का 1931 का आंकड़ा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछली बार सन 1931 में अंग्रेजों के ज़माने में जातिगत जनगणना हुई थी, उसी का जो आंकड़ा है वो अभी भी सरकार जो कमेटी बनती है उनके सामने पेश करती है। इसके बाद आपको बता दें कि जब अंग्रेजों ने सन 1931 में जनगणना करवाई थी वो जातिगत जनगणना थी, लेकिन जो 1941 की जनगणना हुई थी वो भी जातिगत जनगणना थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो ये जनगणना थी उसका जो आंकड़ा है वो दुनिया के सामने पब्लिश नहीं किया गया था। वहीं आपको बता दें कि जो बिहार है यहाँ पर अभी जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें सिर्फ 16 विषय के प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन 2011 की आपको जनगणना की बात करें, जब 2011 में भारत में जनगणना हुई थी तब उस समय लगभग 29 जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे। जिसमें जो पहला प्रश्न था वो था आपका नाम क्या है। दूसरा प्रश्न था कि आपके परिवार का जो मुखिया है उसका आपसे क्या रिश्ता है। और तीसरा प्रश्न था कि आपका लिंग कौन है, कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं। इसके अलावा आपकी उम्र क्या है। इसके अलावा पाँचवा प्रश्न वो था कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, यानी कि आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। छठा प्रश्न था कि विवाह के समय आपकी जो आयु थी वो क्या थी। वहीं आपका धर्म पूछा जाता था। इसके अलावा आप SC ST हैं तो आपकी जो जाति है उसकी भी डिटेल भरी जाती थी। वहीं आपकी जो डिसेबिलिटी है इसका भी प्रश्न पूछा जाता था।
इसके अलावा मातृभाषा, अन्य ज्ञान भाषा, इन सभी के बारे में जो भी क्वेश्चन हैं वो जनगणना में पूछे जाते थे। इसके अलावा आपकी रोजगार स्थिति क्या है, आप रोजगार क्या करते हैं, यानी कि बेरोजगार तो नहीं है, इन सभी से लेकर जो प्रश्न है वो पूछे जाते थे। वहीं अब बात करते हैं कि जातिगत जनगणना है, इससे फ़ायदा किसको होगा। तो जो जातिगत आंकड़े हैं इनके सामने आने से सामाजिक योजनाओं पर फोकस करना बेहतर हो सकता है। वहीं शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक स्थिति जैसे मुद्दों पर नीतियां अधिक सटीक बन सकती हैं। इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को हो सकता है, जो अब तक अनुमानों के आधार पर जो अंग्रेज़ों के ज़माने पर जनगणना हुई थी उसके हिसाब से चल रहा था। तो यही जो पूरा मामला है वो जातिगत जनगणना का है। लेकिन आपको बता दें कि जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर के नीतियां तो कम बनेंगी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसका फ़ायदा उठा करके राजनीति तो खूब करेंगी और जो जनता है उसको इसमें पागल बनाया जाएगा जातिगत जनगणना को लेकर के। और जनता को आपस में लड़ाने का काम जो है वो राजनीतिक पार्टियां करेंगी। तो आशा करते हैं आप जातिगत जनगणना के बारे में जो डिटेल है वो समझ चुके होंगे।